बिल्कुल। देखिए, रणनीति की जहाँ तक बात है, मैं 2 चीज़ें पे बात करना चाह रहा था। एक तो मिड कैप ट्रेंड पर और एक निफ्टी के ट्रेंड पर। ठीक है। पहली बात तो ये है आशीष कि इस मिड कैप रैली को एक नया ट्रेंड समझने की गलती ना करें, बिल्कुल भी, ठीक है? बाज़ार आपको एक और मौका दे रहा है। देखिए, अभी का व्यू है मेरा, आगे जाके हो सकता है ये व्यू चेंज हो जाए। अगर मार्केट जो करेगा हमको उसके हिसाब से रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आज व्यू 21 फरवरी को सुबह 8:05 पर ले लिया, बस वो फाइनल है। अगर मार्केट का व्यू, मार्केट अगर कुछ और वर्डिक्ट देगी तो हम उसको भी रिस्पेक्ट करेंगे। एज ऑफ नाउ जो मेरा व्यू है, जो मैंने पुरानी बेयर मार्केट्स देखे हैं, जो मैंने पुराने डाउनटर्न्स देखे हैं, उसको देखकर मैं कह रहा हूँ कि इस मिड कैप रैली को एक नया ट्रेंड समझने की गलती ना करें। हो सकता है कि बाजार आपको एक मौका दे रहा हो अपना लॉस फिर से काटने का, अपना घाटा काटने का एक बार फिर से मौका दे रहा है आपको। और एक चीज़, जो बड़े लॉस वाले शेयर्स हैं उनमें आप चाहें तो एवरेजिंग बिल्कुल ना करें। आई थिंक एवरेजिंग इस मार्केट में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। हर कोई नहीं कर पाता है, बहुत लोग कर रहे हैं भले इस मार्केट में एवरेजिंग, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस मार्केट में एवरेजिंग करने की गलती ना करें। ये तो बात हो गई मिड कैप की। अब निफ्टी भले ही 22,800 इसको प्रोटेक्ट कर रहा हो, लेकिन जो हमारा ट्रेंड है ना वो थोड़ा सा ख़राब है। इसमें कोई भी रैली नहीं टिक पा रही है, ये दिक्कत है। और जब ट्रेंड ख़राब हो, बड़ा ट्रेंड जब ख़राब हो, कोई भी रैली ना टिक पा रही हो, तो और एफआईएस की अभी भी सेलिंग काफ़ी इंटैक्ट है, तो ये चीज़ का आपको इसमें ध्यान रखना है। और निफ्टी अभी भी अगर आप देखें तो निफ्टी पर एक चीज़ हुई है जो पिछले 4-5 दिन में मूव आया, उसकी वजह से 10 डेमा और 20 डेमा ये काफ़ी नीचे आ गए हैं। और जो निफ्टी का 10 डेमा है वो 23,050 पर है और जो 20 डेमा है वो 23,200 पर है। तो कोई भी रैली होगी ना आशीष, उसका 23,050 से लेकर 23,200 इसके बीच में फेल होने का जो रिस्क है वो काफ़ी हाई है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे शेयरों में कोई दिक्कत नहीं है, तब आप बने रहें। बहुत लोग एग्जांपल देते हैं कि देखिए राकेश झुनझुनवाला 2008 के उस बेयर मार्केट में बचे रहे टाइटन में, तभी जाके वो पैसा बना पाए। पहली बात तो राकेश झुनझुनवाला थे, दूसरा वो टाइटन था, और तीसरा वो हाइंडसाइट के साथ सब आसान लगता है। लेकिन फिर भी अच्छे शेयरों में बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे शेयरों में ऐड भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पता क्यों ये बात क्यों कह रहा हूँ, हमारे यहाँ ना 80% ट्रेडर्स होते हैं, उनमें से 80% में से सारे 80% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं जब उनके लॉस होने शुरू हो जाते हैं। हाँ। जब तक प्रॉफिट हो रहा होता है तब तक वो ट्रेडर होते हैं। हाँ। आप कभी भी हमारे कॉलर शो में पूछेंगे ना कि आप ट्रेडर हैं इन्वेस्टर हैं, बोलते सर शुरुआत तो एज अ ट्रेडर की थी लेकिन अब इन्वेस्टर बन गए क्योंकि वो अब लॉस हो गया, तो अब रखे हुए हैं उसको। तो इसके लिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। निफ्टी पे भले ही आपको 500 पॉइंट ऊपर लेना पड़े, लेकिन ट्रेंड में ही लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया।